तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि तीनों बच्चे यहाँ पर रेडी होते हैं। तो हमारा चंग भी इस मिशन का हिस्सा होता है और चंग जो होता है वो उसे अपनी जो स्पेशल जो यूनिफॉर्म होती है बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उसके कंधे के ऊपर जो मार्क होता है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब जबकि वो खास मिशन के ऊपर जाने वाला है तो उसके मार्क को कवर कर दिया जाता है और वो चिल्ला रहा होता है और कहता है कि हम लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं, इससे तो मेरी पहचान छूट जाएगी। और साथ ही वो योन से कहता है तुम यहाँ पर मेरे साथ तो हो लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब हमारे कंधे के ऊपर से हमारा निशान छीन लिया गया है। तुम्हारा योन जो होता है वो तो वहां से पीछे हट जाता है और कहता है कि मुझे सब में शामिल मत करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा योन जो होता है कमांडर जिन्मा से कहता है कि कमांडर जिन्मा अब ये क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर हमारे कंधे के ऊपर से निशान क्यों मिटा दिए हैं, कम से कम यहाँ पर हमारे पास हमारे निशान तो रहने देने चाहिए थे। जब किसी के साथ में शीन आके पड़ती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ सही है लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के की वजह से मिशन में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्या ये इसी तरह से नौटंकी करता रहेगा। तुम्हारा योन उसे कहता है कि चंग के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत ही सीरियस लड़का और जैसे यहाँ पर मिशन स्टार्ट होगा वो वाकई में सीरियस हो जाएगा। तो मिशन उसे कहते हैं कि ये मेरा पहला मिशन है इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं यहाँ पर इस मिशन को ठीक तरह से पूरा करूँ और मैं नहीं चाहती किसी दूसरे की वजह से हमारा मिशन फेल हो जाए। और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस काबिल हो कि अगर तुम्हारे बारे में जो बातें की जाती हैं वाकई में सच्ची है भी या नहीं। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ वहां पर फाइट करना चाहती हूँ और सारे के सारे यंग मास्टर्स के साथ फाइट करके उन्हें हराना चाहती हूँ। तुम्हारा योन उसे कहता है हाँ ठीक है तुम कर लेना। और साथ ही वो सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पर से आगे बढ़ने वाला और मेरे पास यहाँ पर हार मानने के यानी मेरे पास यहाँ पर हारने का कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली बार तो मैं यहाँ पर 7th अपोस्टल से हार गया था लेकिन अगर अब मेरा सामना किसी ऐसे स्ट्रॉन्गर के साथ होता है तो इस बार मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इस बार मैं यहाँ पर ब्लू रैंक में प्रमोट हो चुका हूँ यानी कि मैं एक एलीट वॉरियर लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अगर मेरा सामना यहाँ पर किसी ऐसे के साथ होता है फिर चाहे वो यहाँ पर 16 डिवाइन मेरिडियंस वाला ही लड़का क्यों ना हो लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको भी हरा दूंगा। तुम्हारा योन जो होता है कमांडर से कहता तो फिर ठीक है कमांडर हम लोग इस मिशन पर निकलने वाले हैं। तो कमांडर उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपने मिशन को कंप्लीट करो लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हांगबुक क्लैन के साथ फुल ऑन वॉर में बिल्कुल भी नहीं जाना, तुम्हें बस अपना मिशन पूरा करना है, उस लड़के को गुस्सा दिलाना और उसके बाद वहां से निकल आना है। तुम्हारा योन कहता तो फिर ठीक है कमांडर बाद में मिलेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमें हुइजू के करीब का दिखाया जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर से चलकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में एक जगह के ऊपर ये लोग रुकते हैं। तुम्हारा योन वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि पिछले 20 दिन से मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड सॉन्ग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड सॉन्ग को बहुत ज्यादा बेहतर बना चुका हूँ, मैं उसकी पिच को भी चेंज कर सकता हूँ यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक मैं उस गाने की जो स्वर्ड सॉन्ग निकलता है मैं उसकी आवाज को कम या ज्यादा कर सकता हूँ या फिर ऊंचा या फिर पतला कर सकता हूँ। तुम्हारा योन इसी के साथ ही वहां पर अपनी लिमिट रिलीजिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपनी स्वर्ड सॉन्ग को परफॉर्म करता है। जब वो वहां पर स्वर्ड ओरा को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही वो तो बड़े आराम से वहां पर बैठकर उसको परफॉर्म कर रहा होता है। साथ ही साइड के ऊपर से कुछ लोग निकल कर आते हैं जो लोग उसकी आवाज को सुन रहे होते हैं तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वहां से काफी सारे लोग गुजरकर सामने की तरफ ही जा रहे होते हैं जहां पर जो ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन होने वाला है। तुम्हारा चंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है, मुझे लगता है कि इस म्यूजिक की आवाज सुनने की मुझे आदत हो गई है, तुम्हारा स्वर्ड सॉन्ग वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा कमाल का है। जबकि साइड के ऊपर से एक यंग मास्टर और उसकी बहन निकल कर आते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के यंग मास्टर्स काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं लेकिन हमने पहले कभी किसी इतने एरोगेंट बंदे को नहीं देखा जो कि यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बैठकर अपनी तलवार के साथ उसकी ब्लेड रेजोनेंस को रिलीज कर रहा हो। तो वो दोनों वहां पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्या तुम यहाँ पर हम सभी को डराने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपने स्किल्स दिखाकर हमारे सामने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हमारा योन जो होता है उन दोनों की तरफ देखता है कि दोनों किसी मार्शल क्लैन से होते हैं, दोनों के कपड़ों को देखकर तो लग रहा होता है किसी बड़े क्लैन से हैं। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर उसके सामने खड़े होते हैं और हमारा योन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये किसी बड़े मार्शल क्लैन से हो सकते हैं तो इन्हें रिस्पेक्ट सही पेश आना चाहिए। तुम्हारा योन उनका खड़ा होता है वहां पर उनके सामने से उनसे माफी भी मांगता और कहता प्लीज मुझे माफ करना, मेरे रेकलेस बिहेवियर की वजह से मैंने यहाँ पर सोचे समझे बिना अपने स्वर्ड सॉन्ग को परफॉर्म कर दिया। और इस बात से वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि ये क्या, ये लड़का यहाँ पर हमसे माफी मांग रहा है। तो इसी के साथ वो लड़का उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी से अपनी गलती को मान लिया, ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और लड़की उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लड़का अपने हमारे किलिंग इंटेंट की वजह से आगे से खामोश हो गया है क्योंकि इसे अपनी औकात पता होगी, ये किसी छोटे मोटे सेक्टर से होगा, इसी वजह से यहाँ पर ये डर गया है। तो इसी के साथ उसका भाई जो होता है हमारे योन से पूछता है कि अपने सेक्टर का नाम बताओ। तो हमारा योन बिल्कुल खामोश होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़की कितनी बदतमीज है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जैसे कि मिस वीजी जैसी जो कि एक हिडन ड्रैगन है लेकिन वो बहुत ज्यादा हम्बल और पोलाइट है, जबकि ये लड़की देखो ये कितनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात करती है, हालांकि हम लोग पहली बार मिले हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर अपने सेक्टर का नाम क्यों नहीं बता रहे या फिर तुम्हारे सेक्टर का नाम बताने लायक नहीं है इसी वजह से नहीं बता रहे। तुम्हारा
आज योन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम गूगवा है और मैं ट्रूथ सीकिंग सेक्टर से हूँ। तुझे बात सुनती वो लड़की कहती है कि हमने कभी ट्रूथ सीकिंग सेक्टर का नाम नहीं सुना, लगता है कि किसी बहुत ही छोटे मोटे सेक्टर से आए हो जिस सेक्टर के बारे में हम लोगों ने कभी सुना नहीं। जबकि उसका भाई उसे कहता है कि ये कौन सा सेक्टर है, हमने सेक्टर के बारे में क्यों नहीं सुना, क्या तुम लोग ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से हो। फिर साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि तुमने हमारे सेक्टर का नाम तो श्योरली सुना होगा, हम लोग हांगबू क्लैन से हैं। तो ये बात सुनती हमारा योन, चंग और शिन तीनों ही काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि इतनी आसानी के साथ वो हांगबू क्लैन से आकर उनका सामना हो जाएगा। तो जैसे वो लोग हैरान होते हैं तो उसी के साथ वो लड़का उनसे कहता है कि तुम लोगों को जिस तरह से हैरान होकर हमारी तरफ देख रहे हो, इस बात से पता चल रहा है कि तुम लोग पहली बार यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन में आए हो। तुम्हारा ट्रूथ सीकिंग सेक्टर जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं, लगता है कि एक थर्ड रेट का एक लो लेवल का सेक्टर होगा और इसी वजह से तुम लोग हमारे सेक्टर का नाम सुनकर ही हैरान हो रहे हो। जबकि हमारा योन जो होता है वहां पर ये सोच रहा होता है कि मेरा मिशन तो यहाँ पर इनके यंग मास्टर को गुस्सा दिलाने का था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी के साथ मैं इन तक पहुंच जाऊंगा। अब जबकि यहाँ पर मिशन सिर्फ और सिर्फ इनके क्लैन को गुस्सा दिलाने का, फिर चाहे वो मैं इनके यंग मास्टर को गुस्सा दिलाऊं या फिर इनके सेक्टर के एक दो लोगों को यहाँ पर थप्पड़ मारकर इनको गुस्सा दिलाऊं, बात तो एक ही है। मुझे यहाँ पर कंपटीशन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोग यहीं पर से जल्दी से अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर मिशन को पूरा करना और मिशन तो यहीं पर पूरा हो जाएगा अगर मैं इन लोगों को यहीं पर गुस्सा दिला देता हूँ। तुम्हारा योन जो होता है इसी के साथ उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे बारे में बात कर रहे हो कि हमारा सेक्टर लो लेवल का सेक्टर है, जबकि जरा तुम अपने हांगबू क्लैन की तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग वाकई में यहाँ पर इस लायक हो कि तुम्हारे सेक्टर को भी यहाँ पर कोई हाई लेवल का सेक्टर कहा जा सके। ये बात सुनते ही लड़का भी गुस्सा होता है और इसी के साथ ही हमारा योन उनसे कहता है कि तुम लोग अपने आप को हाई लेवल के सेक्टर कहते हो, जबकि तुम्हारे अंदर तमीज की कमी है, तुम्हें यहाँ पर जरा तमीज से बात करनी चाहिए किसी ऐसे के साथ जिसने अभी भी तुम्हें यहाँ पर अपना नाम बताया और अपने सेक्टर का नाम बताया, लेकिन तुम लोग यहाँ पर किसी दूसरे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, तुम हमारे सेक्टर के नाम पर मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर वाकई में तमीज की कमी है, इसी वजह से तुम यहाँ पर जानबूझकर अपने हांगबू क्लैन का नाम मेरे सामने बढ़ा चढ़ा कर ले रहे हो और साथ ही तुम यहाँ पर मेरी साथ बदतमीजी कर रहे हो। आज जॉन डायरेक्टली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक ढूल के लिए चैलेंज करता हूँ, तो क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। तो दोनों तरफ से सेक्टर्स के लोग जो होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज किया है ढूल के लिए, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे घटिया लोग जो कि ना तो ऑर्थोडॉक्स से हैं और ना ही अनऑर्थोडॉक्स से हैं, दोनों के बीच से आए हुए कुछ छोटे मोटे लो लेवल के सेक्टर के लोगों को हमारी इंसल्ट करने नहीं दूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें यहाँ पर अपना निकनेम बताता हूँ कि सभी लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं। तुम्हारा जॉन उसकी बात को काट देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जल्दी से आओ और आकर मेरे पर अटैक करो। ये बात सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी बात को काटने की, इसने मेरा निकनेम भी नहीं सुना और इसी के साथ ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। तो उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, देख लेते हैं कि तुम्हारे जैसा एक लो लेवल के सेक्टर का लड़का मेरे सामने क्या ही कर पाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हांगबू क्लैन का यंग मास्टर भी इन लोगों के साथ है, क्या वो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा या फिर मा योन इन दोनों को मार डालेगा।